Welcome to Fairy Tale by Maina. एक खूबसूरत शहर के किनारे एक शानदार और जदीद घर बना हुआ था। इस घर की दीवारें हल्के पेस्टल रंगों की थीं। रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ वो बाग किसी जादू की दुनिया जैसा लगता था। इसी घर में एक नर्म दिल और प्यारी लड़की रहती थी जिसका नाम आयला था। आयला बचपन से ही बहुत क्यूरियस और मेहरबान दिल की मालिक थी। बदकिस्मती से आयला की वालिदा उसके बचपन में ही दुनिया से चली गई थी। कुछ अरसे बाद उसके वालिद ने दूसरी शादी कर ली। इस शादी के बाद आयला की एक सौतेली बहन हुई जिसका नाम ज़ैना था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। थोड़े ही अरसे बाद आयला के वालिद भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। अब आयला उसी बड़े महल जैसे घर में अपनी सौतेली माँ और ज़ैना के साथ रहने लगी। सौतेली माँ और ज़ैना के दिल में आयला के लिए हसद और नफ़रत भरी हुई थी, लेकिन आयला अपने नर्म दिल, मेहनत और अच्छे इखलाक की वजह से हर मुश्किल के बावजूद हमेशा पुरसुकून और खूबसूरत नजर आती थीं। वक्त गुजरता गया और एक दिन सौतेली माँ ने घर के तमाम मुलाजिमों को निकाल दिया। अब घर के सारे काम आयला के जिम्मा लगा दिए गए। आयला सुबह जल्दी उठती, पूरा घर साफ करती, बाग में फूलों की देखभाल करती और फिर घर के पास मौजूद छोटे से फार्म में भेड़ों और बकरियों को चारा देने चली जाती। हैरत की बात ये थी कि इतनी मेहनत के बावजूद आयला पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत और रोशन नजर आने लगी। ये बात ज़ैना और उसकी माँ को और ज़्यादा जलन देने लगी। एक दिन सौतेली माँ ने आयला और ज़ैना को दरिया के किनारे मछलियाँ पकड़ने के लिए भेजा। उसने कहा, जिसकी टोकरी में सबसे ज़्यादा मछलियाँ होंगी उसे इनाम मिलेगा और जो कामयाब ना हुआ उसे सज़ा मिलेगी। ज़ैना दिल ही दिल में सोचने लगी, मैं आराम करती हूँ, अगर आयला किसी मुश्किल में फंस जाए तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। इधर आयला सारा दिन ईमानदारी से मछलियाँ पकड़ती रहीं और अपनी टोकरी भरने की कोशिश करती रहीं। लेकिन ज़ैना ने चाल चली। उसने आयला की भरी हुई टोकरी छुपाकर अपने पास रख ली। जब आयला को अपनी खाली टोकरी नजर आई तो उसका दिल टूट गया और वो उदास हो गई। इसी वक्त अचानक एक छोटी सी रोशन परी उसके सामने जाहिर हुई। परी ने नर्म आवाज में कहा, आयला, उदास मत हो, तुम्हारी मेहरबानी और सच्चाई कभी जाया नहीं जाती। ये कहते ही परी ने जादू किया और आयला की खाली टोकरी मछलियों से भर गई। उन मछलियों के दरमियान एक चमकती हुई सफ़ेद मछली भी थी। परी ने कहा, इस जादुई मछली को हर रोज़ पानी में खाना देना और हमेशा मेहरबान रहना। इसका जादू तुम्हारी मदद करेगा। कुछ दिन बाद सौतेली माँ और ज़ैना ने चुपकर आयला का पीछा किया और उस जादुई मछली को चुरा लिया। जब आयला को पता चला तो वो बहुत उदास हो गई, लेकिन उसी लम्हे वो परी दोबारा उसके सामने जाहिर हुई। परी ने उसे तसल्ली दी और कहा कि मछली की हड्डियों को 4 टोकरियों में रख दो, जादू अभी खत्म नहीं हुआ। इसी दौरान बादशाह ने ऐलान किया कि वो अपने बेटे शहजादा रेहान के लिए एक शानदार जश्न रख रहे हैं, जहां उसके लिए मुनासिब दुल्हन का इंतखाब किया जाएगा। आयला भी उस जश्न में जाना चाहती थी, लेकिन सौतेली माँ और ज़ैना ने उसे कमरे में बंद कर दिया। तभी परी फिर से जाहिर हुई और उसने आयला से कहा कि बाग में छुपे हुए बर्तनों को निकालो। जब आयला ने वो बर्तन खोले तो उनके अंदर खूबसूरत शहनशाही लिबास, कीमती जेवर और एक शानदार घोड़ा मौजूद था। जादू की चमक के साथ आयला ने वो लिबास पहना और एक शहजादी की तरह महल की तरफ रवाना हो गई। महल में जब शहजादा रेहान की नज़र आयला पर पड़ी तो वो हैरान रह गया। उसने कहा, मैं सिर्फ आयला से ही शादी करूंगा। ये सुनकर ज़ैना और उसकी माँ गुस्से और हसद से भर गए। उन्होंने आखिरी मर्तबा आयला को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन परी के जादू और आयला की हिम्मत की वजह से उनका प्लान नाकाम हो गया। आखिरकार शहजादा रेहान और आयला की शादी हो गई। उनकी शादी के बाद वही घर और बाग पहले से भी ज़्यादा जादुई और खुशियों से भर गए। आयला की मेहरबानी, सच्चाई और हिम्मत ने उसकी ज़िंदगी को एक खूबसूरत मॉडर्न फेरी टेल में बदल दिया।